ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? सबने सवारियां छोड़ दी, हाथी छोड़ दिया, डोली छोड़ दी, रथ छोड़ दिया, घोड़े छोड़ दिए, सब पैदल पैदल चलने लगे। गतान गति को लोका। अब सभी अगर एक दूसरे का इस तरह अनुसरण करेंगे तो यह ठीक नहीं है। क्यों? सभी मार्ग सबके लिए ठीक नहीं होते। जैसे एक बार एक सज्जन वैद्य के पास गए कि हमें बुखार की दवा दे दो और सिर दर्द की दे दो। तो उन्होंने कहा तुम्हें है बुखार, सिर दर्द? तो बोले हमें नहीं। फिर बोले हमारे मित्र हैं। बोले वो कहां है? बोले घर में। बोले उन्हीं को ले आना। तो कहा कि आप दवा क्यों नहीं दे रहे? हम बता दो ना बुखार है, सिर दर्द। वैद्य ने कहा कि हम मर्ज की नहीं, मरीज की दवा देते हैं। अब बुखार तो है पर उसकी प्रकृति कैसी है, नाड़ी देखेंगे किस कारण से है। इसी तरह सभी साधनाएं सभी के लिए ठीक नहीं है। वह व्यक्ति के मन की बनावट पर निर्भर करती है, प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अब कोई दूसरे को देखकर पैदल चलने लगे, साधनाएं छोड़ दे, वो ऐसे समझो कि जैसे कई आदमियों की आदत होती है, अभ्यास होता है कि वो तालाब में तैरते हैं तो ऐसे सो जाते हैं जैसे पलंग पर सो रहे हो, बिना हाथ पांव हिलाए पड़े रहते। वो एक बहुत दिन तैरने के बाद ऐसा अभ्यास हो जाता है, बहुतों को है। और कोई पहले ही दिन तालाब में जाए और कहे कि इसमें बड़ा आराम, आराम से पड़े रहो, कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो जल्दी डूबेगा कि नहीं? एक चेले से किसी ने पूछा कि क्यों भाई तुमने दीक्षा तो ले ली गुरुजी से पर तुम पूजा नहीं करते? बोले हम नहीं करते। कहा क्यों? बोले ना हमारे गुरुजी करते ना हम करते। अरे गुरुजी जो नहीं करते हुए दिख रहे उस सहज उत्तम दशा को प्राप्त हो, ये बहुत दिन कुछ करने का ही फल है। और कोई पहले ही दिन से ये सोचे। भरत जी को पैदल चलते देखकर सब पैदल चलने लगे। तब कौशल्या माता ने जाई समीप राखी निज डोली, डोली राम मातु मृदु, राम मातु मृदु बनी बोली, जाए समीप राखी निज डोली, डोली राखी निज डोली, जाए समीप, जाए समीप, जाए समीप। पास जाकर अपनी डोली रुकवाई। कौशल्या माता ने कहा कि भरत तुम पैदल मत चलो। भरत रोने लगे, मां मुझे इसी में सुख मिलता है। कौशल्या माता की आंखों में भी आंसू आ गए। भरत तुम्हारा जन्म सुख लेने के लिए नहीं, औरों को सुख देने के लिए। तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चल रहे हैं। तुम्हारे चलत चलई सब लोग, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। इसलिए एक काम करो भरत, तुम रथ पर बैठ जाओ गुरु जी के साथ। तुम्हें भले ही आवश्यकता ना हो, पर समाज में सही संदेश जाए, साधकों को सही दिशा मिले, इसलिए भी ऐसा कार्य करना चाहिए। यह महापुरुष का आचरण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, पर लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करता हूं। एक महात्मा थे, आत्मज्ञानी संत, सदा ब्रह्म भाव में रहते। एक बार पैदल पैदल कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनका एक शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष दिखाई दिया। महात्मा दाईं ओर से परिक्रमा करते हैं, प्रणाम किया पीपल वृक्ष को। साथ में जो था बोले महाराज आप इतने ऊंचे ब्रह्म भाव में रहने वाले, आपको भी अभी ये पीपल को प्रणाम करने की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है जो इसे प्रणाम कर रहे हो? महात्मा मुस्कुराए, बोले ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा। कोई नहीं करते, बड़े बड़े महात्मा नहीं करते, हम काहे करें। इसलिए महात्माओं को आवश्यकता न होते हुए भी
ऐसा आचरण करना होता है ताकि लोक शिक्षण हो सके। भरत तुम रथ पर बैठ जाओ। श्री भरत जी ने कोई विवाद नहीं किया। भक्त की एक ही पहचान है जो विवाद न करे। कोई विवाद नहीं, बैठ गए। तो सभी सवारियों पर बैठ गए। श्री भरत का दल आगे चला। निखाद राज को पता लगा, श्रृंगवेरपुर के राजा निखाद को, भरत आ रहे। सेवकों ने कहा चतुरंगणी सेना भी साथ है, रथ घोड़े हाथी पूरा दल बल है। बस निखाद राज भड़क गए। आज राम सेवक, आहा, निखाद राज कहते थे सनमुख लौह भरत सन ले, जियत न सुर सरी उतरन दे। आज मैं भरत से युद्ध करूंगा, जीते जी गंगा जी के इस पार नहीं होने दूंगा। राम जी को असहाय जानकर, वनवासी जानकर उनसे युद्ध करने जा रहे हैं, उन पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, मरूंगा तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, और वो भी गंगा जी के किनारे। राम काज क्षण भंग शरीरा, भरत भाई अरु में जननी चू। भरत उनके भैया है, मैं तो राम जी का छोटा सा सेवक हूं। बड़े भाग अस पाई मीचू, भाई हिला बहु धोख जनि आज काज बढ़मू। कार्य है मुझे, धोखा मत देना, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। अच्छा देखो, इस प्रसंग से एक शिक्षा और मिलती है। हृदय मिले हों तो तन दूर रहने के बाद भी मन दूर नहीं होता, और मन ही न मिले हो तो आप इकट्ठे तो रह सकते हैं, एक कभी नहीं रह सकते। इकट्ठे होना और एक होना अंतर है। जहां हृदय मिलते हो वहां व्यक्ति एक होते हैं, और जहां हाथ मिलते हैं वहां इकट्ठे होते हैं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।